हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अब आपकी भारत में 47 रामसर साइट्स हो गई हैं। अब भारत में 47 रामसर साइट्स का मतलब है कि पहले आपकी रामसर साइट 46 थी, इसमें अब 1 ऐड हो गई है और अब ये आपकी टोटल 47 हो गई हैं। और कौन सी रामसर साइट आपकी ऐड हुई है, तो उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड भारत का 47वां रामसर साइट घोषित हुआ है। वर्ष 2020 तक देश में रामसर साइट की संख्या 42 थी। वर्ष 2020 तक देश में रामसर साइट की संख्या 42 थी 2021 पर। इस वर्ष 2021 में कुल 5 नए रामसर साइट शामिल होने से अब देश में इनकी संख्या 42 से 47 हो गई है। ठीक है, तो ये जो रामसर 47वां रामसर साइट है, ये आपको उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड है। ये न्यू अपडेट है, तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि 47वां रामसर साइट कौन सा है। तो आपको याद रखना है हैदरपुर वेटलैंड है। और ये किस वर्ष घोषित किया गया इसको रामसर साइट, तो 2021 में। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2021 उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की कुल संख्या 9 हो गई। हमारे भारत में 47 है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 9 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, जो कि राज्यों में सबसे अधिक है। अगर किसी पर्टिकुलर राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट हमारे यूपी में ही हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जो नई 5 रामसर साइट जुड़ी हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जो 5 नई रामसर साइट जुड़ी हैं वो 2 हरियाणा से हैं। ठीक है, 2 आपकी गुजरात से हैं और 1 आपकी उत्तर प्रदेश से है, जो कि हैदरपुर वेटलैंड है। तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश। ये आपका अभी घोषित हुआ है 47वां रामसर साइट उत्तर प्रदेश में। भारत का 47वां रामसर साइट और उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर साइट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। लेकिन अब आइए हम एक बार बात कर लेते हैं हैदरपुर वेटलैंड के बारे में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हैदरपुर वेटलैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हैदरपुर वेटलैंड की बात कर लेते हैं कि हैदरपुर वेटलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हमारा 47वां रामसर साइट है, इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन इससे पुटअप किया जा सकता है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो आपका हैदरपुर वेटलैंड है, अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका 10 किलोमीटर है फ्रॉम बिजनौर। ठीक है, आपके बिजनौर से ये अबाउट 10 किलोमीटर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि ये अबाउट 10 किलोमीटर है बिजनौर से। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो ये, अगर हम इसकी बात करें देश में, ठीक है, अगर हम इसकी बात एज कंट्री करें, ठीक है, देश की तरह करें, तो ये 47। अगर हम देश की बात करें तो ये 47th रामसर साइट है। ठीक है, मैं सिर्फ रामसर ऐसे लिख रही हूँ। और अगर हम इसकी बात करें इंटरनेशनली, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम इसकी बात करें, इंटरनेशनली अगर हम इसकी बात करते हैं, NATIONALLY, इंटरनेशनली अगर हम इसकी बात करें तो ये 2463, यानी कि
2463 रामसर साइट है इंटरनेशनली। तो अगर हैदरपुर वेटलैंड की बात करें तो ये आपका बिजनौर से 10 किलोमीटर दूरी पर है अबाउट। कंट्री की अगर बात करें तो देश का 47वां रामसर साइट है, और अगर इंटरनेशनली इसकी बात की जाए तो ये 2463 रामसर साइट है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वहीं अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जानें, हैदरपुर वेटलैंड कितना एरिया कवर करता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड भी। तो ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ये कवर्स एन एरिया ऑफ 6908 हेक्टेयर्स, यानी कि 6908 हेक्टेयर्स का एरिया ये कवर करता है। और अगर बात की जाए कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो एग्जैक्टली ये हमारा सिचुएटेड है कहाँ है, तो ये हैदरपुर वेटलैंड हमारा सिचुएटेड है ऑन द मुजफ्फरनगर बिजनौर बोर्ड इन यूपी। बिजनौर बोर्ड इन यूपी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग हैदरपुर वेटलैंड। आई होप आपको ये वैल्यूएबल लगा होगा, इम्पोर्टेंट लगा होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी हैंडराइटिंग में इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, बट इन्फॉर्मेशन आपको सारी इसमें बता दी गई है रिगार्डिंग हैदरपुर वेटलैंड। क्वेश्चन आपसे काफ़ी पुटअप किया जाएगा आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि ये न्यू इन्फॉर्मेशन आपके करंट में भी ये पूछा जा सकता है। तो आई होप आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें, कोई न्यू नोटिफिकेशन आए, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल। आई एम कमिंग बैक विथ सम न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।